जी हां दोस्तों, राहुल ने आखिरकार वही कर दिया जिससे डर रहे थे मोदी, शाह और राजनाथ सिंह। संसद में पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब दिखाकर खोल दी पोल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 3 दिनों से जिस तरीके से मोदी, शाह, राजनाथ और लोकसभा के स्पीकर बिरला राहुल को बोलने से रोक रहे थे, उस किताब को दिखाने से रोका जा रहा था, अचानक राहुल गांधी वो किताब लेकर संसद कैसे पहुंच गए? आखिर राहुल गांधी मोदी को वो किताब भेंट क्यों करना चाहते हैं? आखिर राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि मोदी जी को यह किताब समर्पित है और आज ही वो अपना इस्तीफा दे दे इस किताब को पढ़ने के बाद, क्योंकि उनकी सारी पोल खुल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए। राहुल गांधी उस वक्त जबकि भारतीय सरहदों में चीन की सेना घुस रही थी टैंक लेकर के, जो कि इस किताब में जिक्र है, उस वक्त के सेना अध्यक्ष की उस किताब को लेकर राहुल गांधी के हाथों में जो किताब है, उस किताब को लेकर के संसद में पहुंचे। दोस्तों, राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को पहले संसद के परिसर में और बाद में लोकसभा के अंदर ले जाकर के दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी पर 2020 के भारत चीन गतिरोध के दौरान जिम्मेदारी न लेने का गंभीर आरोप न सिर्फ लगाया, बल्कि यह कहा कि सरहदों की रक्षा करना तो छोड़िए, आपने तो चीन के हवाले कर दिया सब कुछ। आपने 2.5 घंटे तक मौन रह करके आपने भारत के साथ में छल किया है। हालांकि दोस्तों, यह वही किताब है जिसे मोदी और शाह डर के मारे इसे पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। खुद सेना अध्यक्ष ने इसके बारे में कहा, जैसा कि पिछले शो में मैंने उनका वीडियो दिखाया था, कि उन्होंने कहा कि 1 साल से किताब रिव्यू में पड़ी हुई है, मैंने मोदी को दे रखा है कि वो उसके छपने की इजाजत दें, मगर वो दे ही नहीं, न जाने क्यों डर रहे हैं, क्यों सरकार और सेना ने इसकी अनुमति नहीं दी दोस्तों। लेकिन ये किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। दोस्तों, राहुल गांधी ने 4 फरवरी को पूर्व सेना अध्यक्ष की वही किताब, जिस पर मोदी शाह बौखलाए हुए हैं, दिखाते हुए कहा कि पूर्व आर्मी चीफ ने अपनी किताब में लिखा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेना प्रमुख को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया और सिर्फ इतना कहा कि उचित समझो करो। 2.5 घंटे तक उनको लटकाए रखा जब चीनी सैनिक और टैंक घुसते आ रहे थे। राहुल ने दावा किया कि जनरल नरवणे ने लिखा है कि उन्हें उस समय रियली अलोन, बहुत अकेला महसूस हुआ था। जाहिर तौर पर अगर उस वक्त के सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्री को फोन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को फोन कर रहे हैं और जवाब नहीं दिया जा रहा 2.5 घंटों तक, तो क्या समझा जाए? दोस्तों, राहुल गांधी ने धागे खोलते हुए मोदी शाह के कहा कि स्पीकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किताब के अस्तित्व को ही नकार दिया, लेकिन अब सदन में किताब पेश कर रहे हैं। यह किताब सरकार के लिए डर का सबब है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में आए तो मैं खुद उन्हें यह किताब सौंपूंगा। हालांकि राहुल ने यह भी कहा कि अब पीएम मोदी शायद ही सदन में आएंगे। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी 5 बजे सदन में दोस्तों आ सकते हैं अगले 24 घंटों के बाद। दोस्तों, विवाद आप जानते हैं 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच में हुए सैन्य गतिरोध से जुड़ा हुआ, जहां गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। राहुल गांधी ने सरकार पर खुलासा करते हुए कहा, आरोप लगाते हुए कि प्रधानमंत्री ने संकट के समय में जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था और उस वक्त 2.5 घंटे तक सेना को लटकाए रखा। वही किताब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गायब होने की भी खबरें आ रही है कि पब्लिश तो नहीं होने दी, पब्लिशर को इजाजत नहीं दी, ऑनलाइन डलवाएगी। उस किताब को ऑनलाइन से भी हटवा दिया गया, जिससे विवाद और गहराया। यह घटना लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हुई थी। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार बोलना चाहते थे कि इस किताब के बारे में जो कुछ कहा गया और इस किताब में जो सच है सेना अध्यक्ष के जरिए जो लिखा गया, उसको संसद के भीतर लाया जाता कि ऑन रिकॉर्ड हो। मगर दोस्तों, सत्ता पक्ष उसे नहीं लाने देना चाहता। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि सरकार सच से डरी है। जनरल नरवणे की किताब से मोदी सरकार की असफलता सामने आ जाएगी, संसद के अंदर इनकी पोल खुल जाएगी। और इसीलिए दोस्तों, मोदी, शाह, राजनाथ राहुल गांधी को इस किताब के बारे में, उस किताब की लिखी हुई बातों को संसद के पटल पर नहीं लाने देना चाहते हैं। आप एक झलक देखिए किस तौर पर संसद के भीतर राहुल गांधी को रोकने के तमाम तरह के कोशिश कर ली गई। Honorable Rahul ji, please speak. Please continue to speak. Speaker sir, if the issue is about me quoting a
magazine, which I have authenticated. I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it. Honorable LOP, You have, Shri Speaker Rahul sir, Gandhi ji, Chairman please sir, Chairman listen. sir, Chairman sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking What on are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker sir. and yesterday- Sir, Speaker sir. and yesterday- One second. Speaker sir. Permit Sir, him to Speaker speak. sir. What is this? Sir, Speaker, Sir. 1 second. Sir, sir. 1 second. Speaker sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker sir. Speaker has It is given a not a ruling. permission that I am being given, Speaker sir. Yeah. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. He is the leader. You are not giving me permission. He is the leader. It is my Under right. Rule 349, under Rule 349, What are you thinking? no. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please listen. I am giving opportunity. ये नहीं चलेगा. Honorable LOP will speak. He can speak. He doesn't require your support. He will speak. 1 second, please. Chairman sir. Chairman sir. Speaker sir, I am, Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, is sir, above the chair. there was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. Then what is this? What is this? Are you give ruling now? You give ruling now? You give ruling now? I have requested, I requested Honorable LOP to, I requested Honorable LOP to speak. Repeatedly I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now, There is a- Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji. Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji. Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji. Sir, I made repeated request. I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji. आप
बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री जीएम हरीश बालयोगी जी, Chairman, sir, I rise today on behalf of my party, Telugu Desam, to extend our support to the gracious address delivered by the Honorable President of India. The address presents a confident national roadmap anchored in reform, guided by inclusion, and directed towards the long-term objective of building a strong, self-reliant, and globally competitive India. The vision of Vikasit Bharat 2047 reflects a fundamental shift in governance philosophy from managing short-term outcomes to shaping India's long-term economic strength, institutional capacity and strategic relevance in global economy. With India's potential growth rate approaching 7%, driven by sustained reforms and historical public investments, we are witnessing the emergence of a new development trajectory. Our national कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित किया गया है। कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं, ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। तो ओके, माने Give it authenticated. सर, दिस इज please table it. table it, please. Table it for me. Please table it. We Speaker will sir, examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman sir, yeah, I have please authenticated the article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I'm once again... No, please. No, sir. One second. Sir. No, once again. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I'm requesting LOP to please There is a restrict confusion. himself to the speech of the Honorable President. Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopalji and Gauravji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the Chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, that is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Sir, Honorable Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi,
Sir, please. Sir, Because Parliamentary Affairs Minister when Honorable quoted me. LOP is standing, Yes, he quoted me. sir, when Honorable That's why LOP is standing, I want to give a when clarification. Honorable on that. LOP is standing, you are Please allow me speaking. to give a clarification, sir. No, Please allow me. 1 minute. no, sir, when Honorable LOP is 1 standing, minute. you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute Please permit him to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. You know, 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started his speech, sir. Sir, He sir, what started is his this? speech, sir. Let him speak. Our दोस्तों, आपने देखा किस अंदाज में मानो एक कहावत है कि राजा की जान उस तोते में बसती थी। ऐसा लगता है कि मोदी शाह की जान, राजनाथ की जान इस किताब में बसी है। किताब बाहर आई और उनका ढोल फट गया, उनकी सच्चाई बाहर आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं, जागरूक रहिए। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Here is the street of walking right by. Take a look at the place.